अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि सीएसएस को करने के लिए जो सबसे पहले एक टेस्ट होता है एमपीटी, आपने उसको क्लैरिफाई करना है, उसको आपने क्लियर करना है, क्योंकि उसको आप क्लियर करेंगे तो ही सीएसएस के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी टॉपिक पर है। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो का जो सिलसिला है वो इसी तरह से आपके साथ जुड़ा रहे। क्योंकि अगर आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो ही मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को लाजमी आप प्रेस कर लें। तो चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। अब आप जान लें कि जो सीएसएस का है, इसको करने के लिए एक एमपीटी है, वो टेस्ट आपने लाजमी देना है या उसको आपने लाजमी क्लैरिफाई करना है। वो करेंगे तो ही आपका आगे आपका दाखिला जाएगा। तो एमपीटी कोई इतना टफ नहीं है, ना कोई इतना मुश्किल है। जो उसका सिलेबस ऑफिशियल साइट पर है वो भी इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो बेसिक वही सब्जेक्ट हैं जो सीएसएस में कंपल्सरी में आपके हैं। तो ये एक बात आप जान लें। तो दूसरा ये है कि इसको करने यानी कि ये है कि इसको जो है आपने तैयार करना है, तो कोई इतना टफ काम नहीं है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो जो एफपीएससी की जो ऑफिशियली जो उसका सिलेबस है मैं वो आपसे शेयर करूँगा आज आप, और जो उसकी तमाम स्पेसिफिकेशन है वो भी आपको बताऊँगा। तो अब आप देखें कि एक स्क्रीन पर एक इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है, उसमें देखें कि जो एमपीटी का जो सिलेबस है उसमें आपका जो टोटल मार्क्स हैं वो 200 है। पहले आप जान लें। तो जो 200 मार्क्स की जो डिवाइडेशन है आज हम पहले उस पर बात कर लेते हैं। अब देखिए कि जो 200 मार्क्स में सबसे पहले इस्लामिक स्टडीज़ है या एथिक्स है या सिविक्स है। यानी कि जो मुस्लिम है वो इस्लामिक स्टडीज़ को कवर अप करेंगे या उसको वो चूज़ करेंगे, सारी बात है। और जो नॉन मुस्लिम है वो एथिक्स या सिविक्स को वो चूज़ करेंगे, क्योंकि वो यानी कि उनके जो भी उनका जो है मतलब उसके मुताबिक है। तो इसके मार्क्स हैं वो बनते हैं 20। अब आगे आपका जो सब्जेक्ट है सेकंड वो है उर्दू। उर्दू में अब आपकी जो है वो है ग्रामर, यूसेज है और ट्रांसलेशन है। इसकी भी 20 मार्क्स हैं। तो जो आपकी ग्रामर का पोर्शन है उसमें जो आपकी बेसिक ग्रामर है बेसिकली वो पूछी जाएगी आप। उसमें आप कह लें कि वाहिद जमा और मुज़क्कर मोनस, और जो आपकी जो है ग्रामर की बेसिक्स हैं वो इसमें आएंगी। तो इस वजह से आपने परेशान नहीं होना। ये जो है ग्रामर कोई इतनी टफ नहीं है। ग्रामर जो है आप कह लें कि बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल आसान है। अगर आप थोड़ा सा इसको टाइम देंगे तो आपकी ग्रामर अच्छी हो जाएगी। फिर उसके बाद जो पोर्शन आपका है वो है इंग्लिश का। फिर उसमें इंग्लिश का जो पोर्शन है उसकी जो है कैटेगरी वो उन्होंने जो की डिवाइड, वो उसके टोटल मार्क्स आपके 50 हैं। तो 50 मार्क्स में से जो आपका ग्रामर का पोर्शन है वो एक है ग्रामर एंड कंपोजिशन है, दूसरा आपका है वोकैबुलरी है। तो ये आपके दो हो गए। और फिर जो है थर्ड पे वो है कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि फर्स्ट पे आपका जो है वोकैबुलरी आ गया, और सेकंड पे आपका ग्रामर, और थर्ड पे आपका आ गया कॉम्प्रीहेंशन। तो इसके जो मार्क्स हैं वो हैं आपके टोटल यानी कि 50 मार्क्स। तो इंग्लिश का जो टोटल सब्जेक्ट हुआ वो बना 50 मार्क्स का। फिर उसके बाद आपका आ गया जनरल एबिलिटीज़। तो जनरल एबिलिटीज़ में आपका जो टोटल मार्क्स आपके हैं वो हैं 60। इसमें आपका जो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट है वो है बेसिक अर्थमेटिक है, अलजबरा है और ज्योमेट्री है। तो ये आपका एक मेंस आपका सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद आपकी है लॉजिकल प्रॉब्लम है, सॉल्विंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज़ है, एक ये आपका है। और जो थर्ड पे है वो है आपकी मेंटल एबिलिटी। तो ये टोटल जो आपके मार्क्स बनते हैं ये बनते हैं टोटल 60। तो ये आपका मैथ का पोर्शन है। और जो अब आपका लास्ट पोर्शन है वो है जीके का। अब जीके के पोर्शन में क्या करना है आपने, आपका एक एविडेंस साइंस है, एक आपका पाकिस्तान अफेयर है और एक आपका करंट अफेयर है। तो ये टोटल जब आप इसे कैलकुलेट करें अपने ओवरऑल जो आपका सिलेबस है, तो इसके जो मार्क्स हैं वो बनते हैं 200। अब 200 मार्क्स को जब आपने अटैम्प्ट करना है तो एक चीज़ आप ध्यान कर लें कि इसके अंदर आपका जो कह लें कि जो टाइम ड्यूरेशन है वो है जो है सॉरी 3 घंटे और 20 मिनट। जो यानी कि आपके जो टोटल आपका टाइम है वो बनता है 200 मिनट्स का बनता है टाइम ड्यूरेशन। इस जो है टाइम ड्यूरेशन में आपने जो 200 जो एमसीक्यूज़ हैं उनको अटैम्प्ट करना है। और जो इसकी पासिंग रेशो है वो आपकी है जो है 60, जो है 6 मार्क्स आपके पास होने चाहिए, और जो उसकी परसेंटेज बनती है वो 33 बनती है। तो एक बात आप ध्यान आप कर लें कि एमपीटी को जब आपने क्लैरिफाई करना है या जब आपने इसकी तैयारी करनी है, तो ये जो मैंने आपके साथ सिलेबस शेयर किया है ये इनका ऑफिशियली एफपीएससी की साइट पे जो सिलेबस है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अगर मज़ीद डिटेल आपने लेनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक जो है वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, उसमें आप जो ज़्यादा ब्रीफली आप जान पाएंगे, क्योंकि जो वीडियो है फिर मेरी बहुत लंबी हो जाएगी। तो ज़्यादा आपने डिटेल जाननी है तो उस वीडियो के लिंक को आप क्लिक करें तो आपके सामने एक पूरा एक पेज ओपन हो जाएगा। उसमें एमपीटी की टोटल जो है इसकी डिस्क्रिप्शन है वो सारी उस पर मेंशन है, तो उसको भी आप देख लें।
तो ये तो थी एमपीटी की टोटल स्पेसिफिकेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसको अगर आप अच्छे तरीके से आप तैयार करेंगे, इसको क्लैरिफाई करेंगे, तो ही आपका दाखिला जाएगा। तो कोशिश करें कि इसी जो है पैटर्न को फॉलो करें। अक्सर कैंडिडेट क्या करते हैं कि वो अपना जो तैयारी करते हैं वो पैटर्न से हट के करते हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान करनी है कि अगर एफपीएससी अपनी साइड पर सिलेबस देती है, या कोई भी अगर कोई आप टेस्ट देते हैं, अगर उसका सिलेबस आपको मिलता है, तो उसका मकसद ये होता है कि आपने इसी टेस्ट को तैयार करना है, इसके बाहर आपने तैयारी नहीं करनी। अगर आप इसके बाहर तैयारी करते हैं तो वो आपकी सेल्फ स्टडी की तरफ आप चले जाएंगे, क्योंकि जो अगर आप टाइम ड्यूरेशन अगर आपके पास एमपीटी का है 2 महीने, और तैयारी आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं या अपने सिलेबस से हट के कर रहे हैं, तो वो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप कोशिश करें कि जो एमपीटी का जो सिलेबस है इसी को फॉलो अप करें, क्योंकि इसी के ही जो है अंदर आपका जो बनेगा पेपर बनेगा, और वही आपने अटैम्प्ट करना है। तो कोशिश करें आप अपनी एक्स्ट्रा भी तैयारी करें, लेकिन वो तब करें जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो। एक्स्ट्रा टाइम से हट के अगर आप अपना टाइम जो आपका है, जो भी आपका टेस्ट है उसके अंदर अगर आप एक्स्ट्रा अगर आप तैयारी कर रहे हैं या अपने कोर्स से हट के कर रहे हैं, तो उसका जो है यकीनन कोई फ़ायदा नहीं है। वो आप करें, लेकिन आप तब करें जब आपने टेस्ट को अपने जो है क्लैरिफाई कर लिया है, या एक तरह से आपने किसी किस्म का कोई टेस्ट नहीं देना, तो फिर आप अपनी जो है सेल्फ स्टडी की तरफ जाएँ। तो लिहाजा ये एक बात आप ध्यान कर लें कि कोई भी टेस्ट दें, वो चाहे सीएसएस है, पीएमएस है, एमपीटी है, या आपका एफपीएससी का कोई आपका टेस्ट है, या आपका कोई जीके का टेस्ट है, या एनी हाउ कोई भी टेस्ट है, तो आपने जो इसका जो सिलेबस है उसको फॉलो करना है, और उसको फॉलो करते हुए ही आपने तैयारी करनी है। तो ये जो थी हमारी आज की थी वीडियो एमपीटी पर। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक करें, और मेरी वीडियो उन कैंडिडेट्स के साथ लाजमी शेयर करें जो तो एमपीटी की तैयारी करना चाहते हैं, या जिनको अभी एमपीटी के बारे में हाव नाव नहीं है। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।